बच्चों जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सीड बॉल। आप लोगों ने बच्चों क्रिकेट बॉल का नाम सुना होगा, क्योंकि क्रिकेट आप खेलते हैं। ये क्रिकेट का बॉल जो है क्रिकेट खेलने के काम आता है, लेकिन ये हमारा जो सीड बॉल है ये झाड़ लगाने के काम आता है, झाड़ों की संख्या बढ़ाने के काम आता है। और जानते हो झाड़ों की संख्या जब बढ़ती है तो क्या होता है, जंगल बढ़ते हैं। जंगल बढ़ने से प्रदूषण जो है कम होता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि सीड बॉल बनाते कैसे हैं और उसका उपयोग क्या है। अब व्हाट इज सीड बॉल? सीड बॉल इज ए बॉल मेड अप ऑफ क्ले, ह्यूमस एंड सीड इंसर्टेड इनटू इट। यानी क्ले यानी चिकनी मिट्टी, ह्यूमस यानी भुसभुसित मिट्टी जिसमें कंपोस्ट का प्रमाण अच्छा हो, हाँ, और दूसरा उसके अंदर सीड डाल देना। यानी क्ले और ह्यूमस की सहायता से बॉल बनाना और उसके अंदर जो आवश्यकता के अनुसार बीज डालना, ये होता है सीड बॉल। This seed inserted in ball can be used for further reforestation purpose। अब ये जो सीड्स हम डाल के बॉल बनाते हैं उसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग है कि हम लोग जो है उसको रिफॉरेस्टेशन पर्पस के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। न जंगल जहाँ कट गए हैं वहाँ फिर से बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। सीड बॉल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स वेयर प्लांटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। यानी जो हिली एरियाज़ है, पहाड़ है, जहाँ हम आदमी आसानी से जा नहीं सकता, ऐसी जगह जो है हम लोग सीड बॉल का इस्तेमाल करके वहाँ प्लांटेशन का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। दिस बॉल इज़ यूज्ड टू थ्रो, वेट फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रो द प्लांट्स। यानी 3 स्टेप है। एक तो सबसे पहले उसे फेंकना जहाँ ज़रूरत है, उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करना कि जर्मिनेशन हो, और उसके बाद झाड़ जब बढ़ता है। तो ये जो है सीड बॉल का उपयोग है। अब देखिए जो मैंने बताया ना, सबसे पहले कैसा सीड बॉल हम लोग ने बनाए, उसके बाद उसे फेंकना, हाँ, थ्रो, उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करना कि जो हमने बॉल फेंका है वो उसमें का जो सीड्स है वो सीड जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद जब वो बढ़ेगा और उसके बाद बड़ा झाड़ बनेगा। ये जो है सीड बॉल डालने के बाद की प्रोसेस है। अब ये देखिए बना हुआ एक सीड बॉल देखिए, ये सीड्स जो हैं इसके अंदर हम लोगों ने ये डाले हुए हैं सीड बॉल। हाँ, ये अंदर में जो है वर्मी कंपोस्ट या रिच जो कंपोस्ट है उसको अंदर में रखना है। हाँ, उसके ऊपर जो है मिनरल क्ले या जो चिकनी मिट्टी है उससे पूरी तरह जो है इसे एक राउंड शेप दे देना है। और चिकनी मिट्टी से क्या होगा, अंदर में जो बीज है, बीज के ऊपर जो वर्मी कंपोस्ट है इसकी लेयर है वो इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, तो इस तरफ से जो है वो सीड बॉल हम बना सकते हैं। अब क्या क्या मटेरियल जो है सीड बॉल के लिए लगता है? सबसे पहले तो सीड्स, दूसरा काव डंग यानी शेनखत, गोबर या कंपोस्ट, उसके बाद ब्लैक साइल या क्ले साइल और वाटर। हाँ, इन सब की सहायता से हम लोग सीड बॉल जो है बना सकते हैं। अब उसके साथ देखिए क्या लग रहा है, पानी लग रहा है, क्ले, अभी देखिए मटेरियल क्या क्या लग रहे हैं, पॉटिंग सॉइल है, ये सीड्स आप लोग देख रहे हैं, हाँ, ये सीड्स देख रहे हैं, ये मिक्सिंग बॉल यानी ये जो क्ले जो है या आपका पॉटिंग मिक्सचर है उसको पानी की सहायता से हम ये बॉल जो है मिक्सिंग बॉल में मिक्स कर सकते हैं, और उसके अंदर सीड डाल के जो हमारा बॉल तैयार होगा उसमें कुकी शीट पे हम लोग उसको सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये कैसे बनता है या कैसे भी वर्क करता है देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट सीड्स ऑफ सीताफल, नीम, टैमरिन ज्यादा अपन चिंचमंतो, रामफल, एरंडी यानी कैस्टर, करंज या जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार सीड्स हैं उसे सबसे पहले चुनिए, सिलेक्ट करिए। देन ड्राई दी सीड्स प्रॉपरली सो इट शुड नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ फंगस इन स्टोर। यानी उसके बाद हमने उसे क्या करना चाहिए, उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए सीड्स। अगर गीला सीड्स रहेगा उसको हम बॉल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, फंगस को अट्रैक्ट करेगा और सड़ जाएगा। हाँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सीड्स को सुखाइए।
collect other material required for preparation of seed ball. Then next, mix black soil 2 parts and cow dung 1 parts with water to make ball like shape. यानी हमें क्या करना है, 2 भाग जो है काव सॉइल लेना है और 1 भाग जो है उसमें काव डंग लेना है, उसका अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसका बॉल बनाना है। बॉल के अंदर जो है हमने सीड्स डालने हैं। कितने, टेक 2 or 3 गुड क्वालिटी सीड्स इंसर्टेड इनटू द मिक्सचर एंड मेक बॉल लाइक क्रिकेट बॉल। यानी हमने 2 से 3 सीड्स जो है उसके अंदर डालना है, ताकि हम 2 से 3 क्यों डालते हैं, 1 क्यों नहीं डालते हैं कि अगर 1 डालेंगे समझो वो ख़राब निकला तो दूसरा जर्मिनेट होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा जर्मिनेट होगा, तो कम से कम उसमें से 1 तो जर्मिनेट हो। हाँ, इसलिए हम 2 से 3 जो है सीड्स उसमें डालते हैं। पुट दिस बॉल इन सनशाइन टू ड्राई प्रॉपरली, उसको हमने अच्छी तरह से सूर्य की रोशनी में सुखाना है। और इन रेनी सीजन in rainy season after first rainfall, throw these seeds on mountain hillsides where we cannot plant the seedling। हमने क्या करना है, देखिए जैसी बरसात शुरुआत हुई उसके बाद हम लोगों ने ये जो बॉल है उसे कहाँ डाल देना है, हिल साइड्स में, माउंटेन एरिया में, जहाँ हम आसानी से जा नहीं सकते। सो as rainfall starts, these seed starts growing and they can be a future plants। यानी जैसी बरसात शुरू होगी तो फिर क्या होगा, ये सीड्स बॉल में के सीड्स जो है जर्मिनेट होंगे, झाड़ थोड़े थोड़े बढ़ेंगे और बाद में वो फ्यूचर में एक बड़े झाड़ बन जाएंगे। बाय दिस मेथड वी कैन इंक्रीज द प्लांट्स ऑन द अर्थ। तो इस ढंग से हम जो है अपने यहाँ झाड़ों की संख्या हमारी ज़मीन पे बढ़ा सकते हैं, पर्टिकुलरली हिली एरियाज़ में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, सीड बॉल तैयार कर रहे हैं। ये छोटे छोटे हाथ आपको दिख रहे हैं, हाँ, इन छोटे छोटे हाथों में आपको ये सीड बॉल जो है वो दिख रहा है। इस ढंग से हमें सीड बॉल जो है बनाना है। अब कुछ हमारे मन में क्वेरीज होती हैं कि सम क्वेरीज विल अराइज इन योर माइंड दैट so many nurseries are available, so many seedlings are available, many types of species and varieties are even available, then why we are using this method। तो हम इसे भी जो है आगे देखेंगे। यूजफुलनेस ऑफ सीड बॉल। अब सीड बॉल का क्या उपयोग होगा पहले ये देख लेते हैं। सीड बॉल्स आर यूजफुल वेयर वी कैन नॉट गो टू प्लांट द सीडलिंग। यानी ऐसी जगह जहाँ हम जा नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते, यानी हिली एरिया, माउंटेन। बाय यूजिंग सीड बॉल वी कैन रीजनरेट प्लांट इजीली। हम सीड बॉल की सहायता से ऐसी जगह पे प्लांट्स जो है उसे जनरेट कर सकते हैं, उसे वहाँ उगा सकते हैं। बाय यूजिंग सीड बॉल वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन। यानी जो प्लांटेशन की कॉस्ट है, यानी प्लांटेशन करने के लिए हमें खड्डा खोदना पड़ेगा, मजदूर लाओ, तो ये कॉस्ट जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं। बाय यूजिंग सीड बॉल वी कैन रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। यानी सीड बॉल से हम मजदूरों की जो खर्चा है वो भी हम लोग कम कर सकते हैं, यानी जो प्लांटेशन पे होने वाला हमारा खर्च है वो भी कम हो जाएगा। बाय यूजिंग सीड बॉल वी कैन रीजनरेट मैनी नंबर्स ऑफ प्लांट एट वन टाइम। यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप झाड़ जो है इस टेक्नोलॉजी से तैयार कर सकते हैं एक ही बार में। बाय यूजिंग सीड बॉल वी कैन सेव द अर्थ फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी जंगल जो कट रहे हैं, उस पे हम फिर से जो है वहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं और हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं। बाय यूजिंग सीड बॉल वी कैन रीजनरेट डेंस फॉरेस्ट। यानी हम फिर से जो है घना जंगल जो है इस टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। अब सम क्वेरीज, वाई सीड बॉल इज रिक्वायर्ड। सेकंड, इफ सीड बॉल इज हैव एनी alternative, if have then which method is useful, which plants can be propagated by this method, is it useful in low rainfall areas, it is useful in grazing areas,
इट इज़ यूज़फुल इन सॉइल इरोडेड एरिया या इट इज़ यूज़फुल इन बैरन लैंड्स। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, हाँ, और शंका जो है ये भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे आपकी। सबसे पहले देखेंगे अब स्प्रेडिंग ऑफ सीड बॉल, यानी हमने सीड बॉल तो बना लिया, अब उसको स्प्रेड कैसे करेंगे। तो सीड बॉल कैन बी स्प्रेड बाय वॉलेंटियर्स। वॉलेंटियर्स यानी स्वयंसेवी संगठन जो है उनके थ्रू हम इसे फैला सकते हैं। सीड बॉल कैन बी स्प्रेड बाय दी स्टूडेंट्स, यानी आपके द्वारा विद्यार्थी जो है उनके भी माध्यम से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लगवा सकते हैं। सीड बॉल कैन बी स्प्रेड बाय फॉरेस्ट पीपुल, यानी जो जंगल विभाग है उनके माध्यम से भी इसका उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट, सीड बॉल कैन बी स्प्रेड बाय कम्युनिटीज़ रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट, यानी जो लोग जंगल में रहते हैं और जिनकी आजीविका जो है जंगल से ही चलती है, ऐसे लोगों का भी हम जो है उन्हें जो है जागृत करके उनका उपयोग जो है सीड बॉल फैलाने के लिए कर सकते हैं। सीड्स बॉल कैन बी स्प्रेड बाय ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर। अब ये न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ड्रोन्स की मदद लेते हैं, हेलीकॉप्टर जो है उनकी मदद से भी हवे बहुत ऊपर से जो है उसे जहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम लोग नहीं पहुंच सकते, ड्रोन्स पहुंचता है, हेलीकॉप्टर है, तो ये आधुनिक साधन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड कैन बी स्प्रेड्स बाय अरेंजिंग सीड बॉल फेस्टिवल। हम लोग एक आधा उत्सव भी हम तय कर सकते हैं, लोगों को जन जागृति लाके कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा करके जहाँ हमें जंगल लगाना है वहाँ हम इस सीड बॉल टेक्नोलॉजी का उपयोग उनके द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए न्यू टेक्नोलॉजी में सीड बॉल फेस्टिवल, अब ये देख रहे हैं सीड बॉल फेस्टिवल हम लोग बना के अब इस तरह से एक दो हाथ जोड़ेंगे, 2 से 4 जुड़ते जाएंगे तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक सीड बॉल को पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए ड्रोन्स कैसे हवा में उड़ रहा है, हाँ, हिली एरिया में हम इसका इस्तेमाल जो है आसानी से कर सकते हैं। अब जो सीड बॉल हम फेंकते हैं उसका क्या होता है, देखिए डेव फर्स्ट जहाँ पे गिरा वहाँ की अवस्था ये देखिए, हाँ, जहाँ उसे फेंका गया उसके 5-6 दिन के बाद बरसात है में हम फेंकते हैं तो उसके बाद उसमें जो सीडलिंग है, सीड्स हैं, वो जर्मिनेट होंगे, सीडलिंग तैयार होंगे। कुछ दिन के बाद वहाँ एक छोटा सा पौधा जो है दिखने लगेगा और कुछ एक वर्षों में वहीं पे जो है जंगल जो है दिखेगा। वाई सीड बॉल आर यूजफुल ओवर सीडलिंग्स। अब सीडलिंग के ऊपर ये सीड बॉल का ज़्यादा क्या फ़ायदा है वो हम देखेंगे। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इजीली एज मैनी टाइम्स वी कैन नॉट गो टू रिमोट एरियाज़। जहाँ हम रिमोट एरिया, मैंने बताया दूर दराज एरिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन नॉट गो टू हाई अल्टीट्यूड, यानी पहाड़ों पे, हाँ, डीप माउंटेन्स पे हम जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्लांट सीडलिंग एट मैनी एरियाज़, ज़्यादा एरियाज़ पे हम नहीं पहुँच सकते वहाँ इसे पहुँचा सकते हैं। वी कैन नॉट वाटर टू हाई कॉस्ट सीडलिंग। अब जैसे हम जहाँ लगाते हैं झाड़, जाके हम लोग खुद लगाएंगे, वहाँ पे सीडलिंग लगा रहे हैं, वहाँ पानी नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हम लोगों का जो है कास्ट उस वक्त बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसी जगह हम सीड बॉल लगाते हैं, अगर 10 सीड बॉल फेंके, अगर उसमें से 2 भी जग गए तो 20% का एवरेज आ सकता है, हाँ, तो वहाँ कुछ तो इससे फ़ायदा होगा। वी कैन ग्रो मैनी प्लांट्स बाई देयर नेचुरल वे, यानी नेचुरल वे में हम सीड बॉल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और झाड़ लगा सकते हैं। सो मैनी टाइम्स वी कैन अफोर्ड सीड बॉल फॉर रीफॉरेस्टेशन, यानी फिर से जंगल लगाने के लिए हम सीड बॉल जो है इसका अफोर्ड कर सकते हैं, इसे इसका उपयोग करके लगा सकते हैं। इफ सीड बॉल इज हैविंग एनी अल्टरनेटिव्स, इफ हैव देन विच मेथड इज़ यूज़फुल। अब देखिए हम प्लांटेशन के लिए क्या क्या करते हैं। सीड बॉल इज़ हैव मैनी अल्टरनेटिव सच हैव सीडलिंग्स, रूट्स, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स। अब देखिए एक तो सीड बॉल मैंने बताया, उनके अल्टरनेटिव्स क्या है, सीडलिंग, यानी हमने नर्सरी से डायरेक्ट पौधा लगाना, खड्डा करना, वहाँ लगाना। कई बार हम लोग जो है झाड़ की रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अरेका पाम है, इसके शूट्स हम लोग अलग करके वहाँ नया पौधा तैयार करते हैं। ब्रांचेस यानी कलम करके लगाना, लीफ यानी लीफ से भी हम लोग प्रोपोगेशन करते हैं, तो ये उसके अल्टरनेटिव्स है। बट बाय सीइंग इट्स एरियाज ऑफ रिफॉरेस्टेशन इट इज़ मच मोर
यूज़फुल। यानी अगर हम लोग ज़्यादा प्रमाण पे हमें लगाना है तो सीड बॉल जो है एक सही टेक्नोलॉजी है। क्यों है? दिस मेथड इज़ वेरी चीप फॉर हार्ड एरियाज़। हार्ड एरियाज़ के लिए ये बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। इन दिस मेथड लो कॉस्ट सीड्स कैन बी यूज्ड फॉर फॉरेस्टेशन। यानी जो कम कीमत के जो बीज हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली स्मॉल एंड चीप सीड्स कैन बी ग्रोन इजीली बाय दिस मेथड। यानी स्मॉल और चीप सीड्स है, इस ये मेथड से हम इसके द्वारा उनका जर्मिनेशन कर सकते हैं। एंड इन दिस ईजी ग्रोइंग सीड्स कैन बी यूज़फुल। यानी जो इजीली जर्मिनेट हो ऐसे सीड्स हम सीड बॉल के मार्फत उपयोग कर प्लांट्स का जर्मिनेशन कर सकते हैं। विच प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड बाई दिस मेथड्स। अब कौन से झाड़ जो है हम इस मेथड से लगा सकते हैं? मैनी टाइप्स ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाई दिस मेथड्स। यानी जो सीड प्रोड्यूसिंग है, जिनका जर्मिनेशन जो है सीड्स से होता है, जैसे नीम है, बबूल है, जो है अमलतास है, इस तरह के झाड़ों को हम लोग लगा सकते हैं। अदर प्लांट्स प्रोपोगेटेड असेक्सुअली कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड बाई दिस मेथड। यानी जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन से होता है या जो कटिंग से होती है झाड़ तैयार, या लीफ कटिंग से होता है, इसे हम नहीं तैयार कर सकते इस मेथड से। मोर ओवर इजीली जर्मिनेटिंग सीड्स कैन बी ग्रोन बाई दिस मेथड। जो इजीली जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो हम लोग इस मेथड से इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इज़ इट यूज़फुल इन लो रेनफॉल एरिया? आप देखिए इन जो क्यूरीज है उसमें एक है कि लो रेनफॉल एरियाज़ में हम क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीड बॉल टेक्नोलॉजी का? तो इसका उत्तर है दिस मेथड इज़ यूज़फुल इन लो रेनफॉल एरियाज़। यानी यस, we can use these technologies for low rainfall area also. One should have take care that the seeds should have good germination quality and they should have good durability also. यानी जो हम सीड्स यूज़ करेंगे इसलिए उसकी क्वालिटी जो होना चाहिए अच्छी होना चाहिए, काहे में? जर्मिनेशन में। और वो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहना चाहिए ताकि हाँ उसे जो है कम अगर पानी भी मिले, कम बरसात भी हो उस एरिया में, तो भी वो अपना जग सके। यानी ऐसी जगह हम लोग नीम, सीताफल, रामफल, टैमरिंड, करंज, बबूल, इस तरह के जो झाड़ हैं उनके बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ इट यूज़फुल फॉर ग्रेजिंग एरिया? अब सबसे पहले ग्रेजिंग एरिया यानी क्या? ग्रेजिंग एरिया यानी जहाँ पे जानवर जो है गाय, बकरी, बैल, ये जो चरते हैं वो एरिया को बोलते हैं ग्रेजिंग एरिया। तो ऐसी एरिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे क्या? एट द ग्रेजिंग एरिया दिस मेथड इज़ नॉट यूज़फुल। अब क्यों यूज़फुल नहीं है? एनिमल डिस्ट्रॉय द न्यू जर्मिनेटिंग प्लांट्स बाय ग्रेजिंग और बाय देयर लेग्स। यानी अगर हमने ऐसी जगह में वो सीड बॉल फेंका भी तो क्या होगा? वो जर्मिनेट होगा, उसे झाड़ को उसे जर्मिनेट हुआ तो प्राणी खा जाएंगे। अगर प्राणी न खा पाए तो उनके पैरों से वो जो है कुचल जाएंगे। तो ऐसी जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वंस दे ईट these newly born plantlets, growth of the plants कैन नॉट बी ईजी। यानी अगर उन्होंने खा लिया तो वो प्लांट्स का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो एट दिस एरिया एट द एरियाज ऑफ ग्राजिंग इट इज़ नॉट यूजफुल। इज़ इट यूज़फुल इन सॉइल इरोडेड एरियाज? यानी सॉइल इरोडेड एरिया जो है क्या हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉइल इरोडेड एरिया यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और जो है ज़मीन का बहुत बड़े प्रमाण पे कटाव होता है, ऐसी जगह पे भी हम उसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एट द इरोडेड एरियाज इट इज़ नॉट यूज़फुल। वाई? For germinating the plant some quantity of loose soil and foliage is required। यानी जहाँ पे ज़मीन में जब जर्मिनेट होगा तो प्लांट्स को भी, सीड्स को भी कुछ बेस होना ना, हाँ, जब मिट्टी होना, मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें जाएंगी तभी वो मिट्टी पकड़े के रखेगा। अब अगर बरसात, अगर हेवी बरसात की वजह से अगर ज़मीन का कटाव हो जाएगा तो ऐसी जगह वो टिक ही नहीं पाएगा सीड बॉल, तो ऐसी जगह हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो सीड बॉल कैन बी अडेयर इनटू द सॉइल एंड आफ्टर द रेनफॉल अकर इट कैन नॉट बी ग्रो इजीली। यानी बरसात के बाद ऐसी जगह जहाँ मिट्टी बह गई तो वो जो है सीड बॉल वहाँ पे किसी काम का नहीं रहेगा।
इज इट यूजफुल ऑन बैरन लैंड यानी खाली ज़मीन। हाँ, तो वहाँ क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्या उत्तर है, दिस मेथड इज़ यूज़फुल टू एनी टाइप ऑफ साइल, यानी बैरन लैंड में अगर कोई भी प्रकार की साइल है वहाँ हम इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। बैरन लैंड्स आर मोर यूज़फुल टू रीजनरेट द प्लांट इजीली, यानी ऐसी जगह तो जो है रीजनरेट प्लांट को फिर से उगाने में ऐसी जगह में ये टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। द फॉरेस्टेशन कैन बी इंक्रीज ऑन दिस एरियाज, तो ये जो सीड बॉल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ऐसी जगह में प्लांटेशन जो है कर सकते हैं। दीज लैंड्स आर नॉट यूज्ड सो इट कैन बी ब्रॉट अंडर रिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्टेशन पर्पस के लिए, क्योंकि हम इस तरह की इस ज़मीन को किसी दूसरे इस्तेमाल में उपयोग में नहीं ला रहे, तो अगर हम वहाँ फॉरेस्टेशन करते हैं तो बहुत ही ये उपयोगी साबित होगी। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सीड बॉल तैयार करते हैं, क्या उसका उपयोग है, उसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी जो है कोरोना के वजह से आप लोग घरों में ही हैं अपने, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा होमवर्क, कलेक्ट द सीड्स, यानी आप बीज जमा करिए, उसका सीड बॉल आपके घर में बनाइए और जो खाली जगह है वहाँ पर इसको लगाइए भी, और उसके बाद लगाना ही नहीं तो उसका ऑब्ज़र्व करना है आपको, उसका क्या स्थिति है 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 45 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, और आपको उसका रिकॉर्ड भी रखना है। तो इस ढंग से अगर हम सीड बॉल इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले दिन सीड बॉल है वहाँ पे, उसके बाद 6 दिन के बाद जर्मिनेशन, उसके बाद 21 दिन के बाद थोड़ा सा झाड़ बढ़ा है, और जब वो पूरी तरह से बढ़ेंगे तो ये जो जंगल जो देख रहे हैं आप, हाँ बगीचा देख रहे हैं, इस तरह से आप तैयार कर सकेंगे। यही जो है आज के हमारे टॉपिक का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बढ़े, बरसात का जो है उपयोग हो। धन्यवाद।